हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम टॉट लॉ के यूनिट 2 को एक कंप्लीट रिवीजन प्लस एक्सप्लेनेशन स्टाइल में समझेंगे ताकि आपको बार बार रुक कर पढ़ना न पड़े और पूरा सिलेबस एक ही फ्लो में क्लियर हो जाए। देखिए, टॉट लॉ का बेसिक आइडिया यह है कि अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो लॉ यह देखता है कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर नुकसान में लायबिलिटी नहीं बनती और हर केस में फॉल्ट भी जरूरी नहीं होता। अब इसे समझते हैं एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में एक वाटर टैंक लगा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन अचानक टैंक लीक हो जाता है और पानी बहकर पड़ोसी के घर में चला जाता है, जिससे प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या लायबिलिटी बनेगी? तो लॉ कहता है हाँ, बनेगी। और इसी प्रिंसिपल को स्टेब्लिश किया गया फेमस केस रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में। इंपॉर्टेंट केस है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। इस केस में एक पर्सन ने अपनी लैंड में रिजर्वायर बनाया था, लेकिन वाटर एस्केप हो गया और नियर बाई माइन डैमेज हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने अपनी लैंड में ऐसी चीज रखी है जो बाहर निकलकर नुकसान कर सकती है तो वह वास्तव में बाहर निकल जाती है तो आप लायबल होंगे। यहां दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटेंशन इररिलेवेंट है। दूसरा, नेग्लिजेंस प्रूव करना जरूरी नहीं है, बस एस्केप और डैमेज सफिशिएंट है। अब लॉ हमेशा इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अगर डैमेज नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड या अर्थक्वेक से हुआ हो, या किसी थर्ड पर्सन ने इंटेंशनली डैमेज किया हो, या प्लेंटिफ की खुद की फॉल्ट हो, तो कंसेंट दिया गया हो तो लायबिलिटी नहीं बनती। अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री है जहां हजार्डस गैसेस यूज होती हैं। अगर वहां गैस लीक हो जाए और बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो क्वेश्चन यह है कि क्या कंपनी एक्सक्यूज दे सकती है? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रूल दिया है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में ओलियम गैस लीक हुआ था और सीरियस डैमेज हुआ था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री हजार्डस एक्टिविटी कर रही है तो वह पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होगी और कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब सिंपल डिफरेंस याद रखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस नहीं होता। अब हम आते हैं डिफेंसेस पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। पहला डिफेंस है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अगर कोई व्यक्ति नोइंगली रिस्क एक्सेप्ट करता है तो वह बाद में कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई क्रिकेट मैच देखने गया है और बॉल लग जाती है तो वह क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने रिस्क पहले ही एक्सेप्ट किया था। दूसरा डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड। अगर डैमेज नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या साइक्लोन से हुआ है तो किसी व्यक्ति को लायबल नहीं ठहराया जाता। तीसरा है प्राइवेट डिफेंस। अगर किसी पर अटैक हो और वह खुद को बचाने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज करे तो वह लीगल प्रोटेक्शन के अंडर आता है।